पौराणिक काल में अनेकों प्रसिद्ध ऋषि मुनि हुआ करते थे। उन्हीं में से एक थे महर्षि भृगु। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ भृगु संहिता उतना ही प्रासंगिक है जितना प्राचीन समय में था। अधिकतर लोगों को ज्ञात होगा कि महर्षि भृगु ने सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु को लात मारी थी, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया था, इस विषय में बहुत कम लोगों को ही ज्ञात होगा। कहा जाता है कि महर्षि भृगु उस समय के श्रेष्ठ ऋषि थे। उनके ऐसे करने के पीछे जरूर कुछ ना कुछ कारण तो रहा होगा। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर ऋषि ने ऐसा क्यों किया था। एक बार धरती पर सरस्वती नदी के तट पर ऋषियों का सत्संग हुआ। सारे ऋषि धर्म चर्चा भी करने लगे। ऐसे में एक चर्चा ये हुई कि तीनों देवों में से यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से श्रेष्ठ कौन है। इस विवाद के अंत में ये निष्कर्ष निकला कि जो देव सतोगुणी होंगे वही श्रेष्ठ कहलाएंगे। लेकिन इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे सका। तब इसके परीक्षण के लिए भृगु ऋषि को नियुक्त किया गया। त्रिदेवों की परीक्षा लेने के क्रम में भृगु ऋषि सबसे पहले अपने पिता ब्रह्मदेव के पास ब्रह्मलोक पहुँचे। ऋषि भृगु ने अपने पिता के पास जाकर उनका कोई आदर सत्कार न किया और बिना कारण ही ब्रह्मा जी के ऊपर क्रोधित हो गए और कहने लगे कि आप सभी ने मेरा यहाँ अनादर किया है। यह देख ब्रह्मा जी को भी क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, तुम अपने पिता से ही आदर की आशा रखते हो भृगु? तुम कितने भी बड़े विद्वान क्यों न हो जाओ, तुम्हें अपनों से बड़ों का आदर करना नहीं भूलना चाहिए। इस पर भृगु ऋषि ने कहा, क्षमा कीजिए भगवान, लेकिन आप क्रोधित हो गए और मैं तो बस इतना ही देख रहा था कि आपको क्रोध आता है या नहीं। इसके बाद ऋषि महादेव की परीक्षा लेने के लिए कैलाश की ओर चल दिए। कैलाश पहुंचकर उन्हें पता चला भगवान शिव अपने ध्यान में लीन हैं। उन्होंने नंदी जी से कहा, जाओ जाकर भगवान शिव को उनके आने की सूचना दो। लेकिन नंदी जी ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, ध्यान भंग करने से भगवान शिव क्रोधित हो जाएंगे। इस पर भृगु ऋषि स्वयं ही उस स्थल पर चले गए जहां भगवान शिव ध्यान में लीन थे और वहां पहुंचकर भगवान शिव का आह्वान किया और बोले, कैलाश हो या कोई भी स्थान हो, ऋषि मुनियों के लिए तो द्वार सदैव खुले रहते हैं। शिव जी का ध्यान भंग हो गया और वो क्रोधित होकर उन्हें श्राप देने लगे। तभी माता पार्वती वहां आ गई और भगवान शिव से भृगु ऋषि के प्राणों की रक्षा के लिए निवेदन किया और ये बताया कि इसमें भृगु ऋषि की कोई गलती नहीं है। वो तो बस पृथ्वी के सभी ऋषि मुनियों का मार्गदर्शन करना चाहते हैं। ये सब जानकर भगवान शिव का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने भृगु ऋषि को बताया कि क्रोध तो मेरा स्थायी भाव है। इसके बाद भृगु ऋषि बैकुंठ पहुँचे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा भगवान विष्णु निद्रा की अवस्था में थे। भृगु ऋषि को लगा कि उन्हें आता देख भगवान विष्णु सोने का नाटक कर रहे हैं। उन्होंने अपने दाहिने पैर का आघात श्री विष्णु जी की छाती पर कर दिया। भगवान विष्णु की निद्रा भंग हो गई, लेकिन उठते ही उन्होंने महर्षि का पैर पकड़ लिया और कहा, भगवान, मेरे कठोर वक्ष से आपके कोमल चरण में चोट तो नहीं लगी? यह सुनकर महर्षि भृगु लज्जित भी हुए और प्रसन्न भी। इसके बाद उन्होंने श्री हरि विष्णु को त्रिदेवों में श्रेष्ठ सतोगुणी घोषित कर दिया। इस घटना के बाद से भृगु ने तीनों देवों से माफी मांगी और इस संबंध से जुड़ा पूरा वृत्तांत उन्हें बताया। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।